नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको कृषि संबंधी आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि के बारे में बताते हैं, या यूँ कहे वैज्ञानिक और आधुनिक खेती की आपको जानकारी देते हैं ताकि आपका उत्पादन ज़्यादा हो, आपकी जो आने वाली समस्याएं हैं वो दूर हो सके। इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं मिर्ची की खेती पर। तो आइए देखते हैं मिर्ची की खेती में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक मिजाज का फल है। मिर्च की फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य को अम्लीय भूमि रास नहीं आती। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मिर्च जीवांश युक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा रही है। अच्छा संयोग है कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने के लिए भी प्रयासरत रहा जाए। अगर कोई काश्तकार बंधु मिर्च लगाने जैसा कुछ नया सोचता है तो निश्चित मानिए वो बहुत ही समझदार साबित होगा, क्योंकि इस अपारंपरिक फसल को उपजाने को लेकर अभी यहाँ के किसान उतने गंभीर नहीं हुए हैं और मांग है कि बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि विश्व में भारत दूसरा बड़ा सब्जी उत्पादक देश है। हर तरह की सब्जियों को मिलाकर यहाँ लगभग 75 मिलियन टन सब्जी की पैदावार प्रति वर्ष होती है और विश्व में भारत ही मिर्च का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। किसान भाइयों, एक ही फसल नहीं लगाना चाहिए। हमारे पास मान ले जाए 5 एकड़ जमीन है तो 5 प्रकार की खेती करना चाहिए। ओखर से ये होते कि कभी कभी बाजार मद्दा हो गए तो नुकसान में जाथन। तो हम मान ले जाए अभी ये साल बैगन लगाए हैं तो बैगन के शुरू से अच्छा रेट मिला था हमला, तो बैगन के खेती से प्रॉफिट है। मिर्ची लगाए हैं, मिर्ची के अभी रेट फिर भी डाउन है तो बैगन हमारे चलाते बहुत अच्छा रेट मिला थे बैगन में। टमाटर के रेट मिले थे। तो मान ले जाए कोई भी फसल कीड़ा बीमारी से मान ले जाए उदाहरण के तौर में हमारे बैगन खराब हो गए तो हमारा आर्थिक स्थिति ले तो हमारी मिर्ची सुधार सकत है, टमाटर सुधार सकत है। मैं केला भी लगाए हूँ, गोभी भी लगाए हूँ, मिर्ची लगाए हूँ, केला के साथ में 3 फसल एक साथ। तो एकर से नुकसान होए के चांस यानी 1% भी नहीं रहा है, यानी फ़ायदा होना एकदम गारंटी। मैं सबसे पहले मिर्ची की पहली मैं धनिया लगा रहे हूँ। धनिया मैं लगभग 60-70 हज़ार के धनिया उखाड़ चुके हैं। माँ के जिन मोर लेबर मेंटेनेंस पूरा एक खेत के धनिया की फसल में हो गए। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती में खेती के पूर्व ही बहुत सारी तैयारियां करनी होती, जैसे मांदा हो गया। मांदा बनाने के बाद आपका जल प्रबंधन हो गया। मिर्ची का जो फसल आप ले रहे हैं तो उसमें पौधे को कितने दूर में रोपित करें, कैसे लगाएं ताकि उसका पौधा भरपूर पनपे। तो आइए इन सारे चीज़ों की जानकारी लेते हैं। मिर्च उत्पादन के लिए प्रक्षेत्र को हल और पाटा चलाकर भुरभुरी बना लेना चाहिए और आवश्यक क्यारियों का निर्माण और मांदा निर्माण का कार्य भी इसी दौरान करा लेना चाहिए। मिर्च की अच्छी उत्पादकता के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु को उपयुक्त माना गया है और अमूमन हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु भी गर्म और आर्द्र ही होती है। मिर्च के बीज के अच्छे अंकुरण के लिए 18 से लेकर 30 सेंटीग्रेड का तापमान बेहतर होता है। सबसे पहली मैं प्लाऊ चलवाए हाँ 2 नास से। 2 नास चलाए के बाद में रेजर चलाए हैं 9 नास। 9 नास चलाए के बाद में रोटोवेटर गोबर खाद मतलब बिछा दें 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। ओखर बाद मैं रोटोवेटर करवाए हाँ। रोटोवेटर करवाए के बाद मांदा खिंचवाए। मांदा खिंचवाए के बाद अगस्त महीना में मैं एમાં धनिया के छींच के गुड़ाई करवा दें। तो गुड़ाई करवाएं तो ओखर बाद पैरक पुआल डाल दें।
तो काहे पैरक पुआल डाले से हमारे दो प्रकार के फायदा होते। एक तो ज़्यादा बारिश के बूंद ला रोक देते, धनिया ला गिरन नहीं धके, सड़न नहीं धके। और दूसरा फायदा कि हमारे जैविक खाद भी काम आ जाते। जिन पैरा पड़े पड़े सड़त रही थे, आग जलाते, वो ओखर से बचे जा सकते थे, हमारे जैविक खाद के काम में आते। ओखर बाद धनिया जब छोटे छोटे हो जाते तो यानी 2 से 3 इंच के हो जाते, तब हम अनुमान मिर्ची की रोपाई कर देते। मिर्ची जब तक सेट हो जाते हमारे धनिया उखाड़े, धनिया के खेती 45 दिन में चालू हो जाते और 45 दिन में वो हमला फसल मिल जाते। जिन हमार लेबर मैनेज खाद दवाई एक लिए हमारे काम आते। तो मिर्ची के खेती बहुत फ़ायदेमंद है किसान भाइयों, और मिर्ची खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़वार रुक जाती है वहीं दूसरी ओर फल भी गिर जाते हैं। मिर्च की खेती में मांदा निर्माण का बड़ा महत्व होता है। इसमें सिंचाई की ड्रिप विधि या टपक विधि को प्रयोग में लाया जाता है। मांदे के ऊपर काली पॉलीथीन की तह बिछाकर भीतर पैरा बिछा दिया जाता है। मिर्च के पौधों या बीजों का रोपण कुछ कुछ दूरी पर करके उसे यथोचित सिंचाई और उर्वरकों से पोषित किया जाता है। इस नई पद्धति से मिर्च की उपज में चमत्कारिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस नई विधि को अपनाकर वे सभी किसान जो मिर्च की खेती करना चाह रहे हैं अपनी उत्पादन क्षमता कई गुनी बढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगाए हैं तो पानी की बचत 70% बचत होते। हम रोज मात्र आधा से पौन घंटा 1 घंटा अधिकतम ड्रिप चला देते हैं, और साथ में थोड़े से खाद दे देते हैं पौधा ला, तो रोज ओला टॉनिक मिलत रही थे, तो हमारे पौधा तंदुरुस्त रही थे हमेशा। एक से पानी की जल संरक्षण भी होते, जल के बचत भी होते और समय की बचत होते, दोनों प्रकार के बचत है। किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन में ही फायदा है। फ्लड सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी की दोहन होते, वो पानी ला हमला बचाना जरूरी है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। जब ज़मीनी स्तर की तैयारी हमारी हो जाती है, जब पौधे को रोपित किया जाता है, तो पौधे के छोटेपन से लेकर उसके फूल देने वाली स्थिति में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। तो आइए समझते हैं कि कौन सी स्थिति में कब और किस मात्रा में खाद पौधे को दिया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों और काश्तकारी के अच्छे जानकारों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजाति में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। पाया गया है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के कई जागरूक किसान निर्धारित मात्रा में खाद का उपयोग कर रहे हैं और बहुतायत में मिर्च का उत्पादन करने में सफल भी हो रहे हैं। खाद प्रबंधन ये है कि डीकम्पोजर है, जीवामृत है, यूरिया है, पोटाश यानी मिक्स खेती करता हूँ, यानी समेकित बोले जाते ला, यानी आधा जैविक आधा रासायनिक। यानी खाद प्रबंधन में ये है कि कैल्शियम नाइट्रेट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और 1261 है, 13045 है, ये हम सब चलाते हैं। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती है। इन रोगों के लक्षण क्या हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? किस किस्म की कीटनाशक दवाइयों का इनमें छिड़काव करना चाहिए, कौन सी स्थिति में? आइए इनकी जानकारी लेते हैं। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग को हमारे किसान बंधु इस तरह से पहचाना करते हैं कि इनमें पौधों की पत्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर छोटी हो जाती है और एक ओर से मुड़ जाती है, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। मिर्च का पौधा न होकर झाड़ी नुमा हो जाता है। इस रोग से प्रभावित पौधे में फूल बहुत ही कम निकलते हैं। फलों की संख्या और आकार में भी बेहद कमी आ जाती है। साथ ही फलों में एक विकृति सी आ जाती है, जिसके कारण इसका बाजार भाव भी कम हो जाता है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बिमीसिया टेबेकाई कहलाती है के द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे कि रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 EC या इंडोसल्फान 35 EC दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते हैं और ऐसा 5 से 6 दफा किया जाता है। इस तरह बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेकर हमारे किसान भाई इस रोग का प्रसार और संचरण करने वाली मक्खियों से छुटकारा पा लेते हैं, या फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी रोगों के जंजाल से मुक्ति पाई जा सकती है। मिर्च फसल की दुश्मन दूसरे रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्यामवन रोग।
इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग को पहचाना इस तरह से जा सकता है कि पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीर्षरंभी रोग कहते हैं। इस पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये फफूंद जनित रोग हैं। इसके प्रबंधन के लिए पौधों पर 0.3% ताम्र युक्त फफूंदनाशक दवा जैसे फ्लाइटोलॉन या ब्लीटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर का 12 से 15 दिनों के अंतराल में कम से कम 3 बार छिड़काव करना चाहिए या फिर रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधे को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। तो ऐसे किसान भाई एक ही फसल मत लगाए कि हमेशा इंटरक्रॉप करना चाहिए। एक खेत में 2 फसल 3 फसल काबर के कोई न कोई फसल के रेट है मिल ही चाहिए, वो गारंटी है। हर फसल मद्दा नहीं हो सके। यदि हम एक फसल मान ले जाए मिर्ची लगाएं और 4 रुपये किलो होगा मिर्ची के, कि टमाटर लगाएं, कभी कभी 25 रुपये कैरेट भी हो जाते टमाटर, तो मार्केट नहीं पहुंच पाए 25 रुपये में टमाटर, तो ओखर से नुकसान बैठते। तो ये काम हम लोग कभी नहीं करना है, हमेशा इंटरक्रॉप। टमाटर के साथ में भी मैं धनिया लगा रहे हूँ। धनिया मैं लगभग 70,000 के धनिया बेचे हों। केला के साथ में केला धनिया गोभी मात्र 50 डिसमिल में धनिया और गोभी और केला, तो धनिया 80,000 के धनिया बेचे हों, 50,000 के केला बेचे हों, 1,30,000 के आधा एकड़ खेत में मोल प्रॉफिट हुई है। तो ऐसे खेती करना चाहिए जेखर से नुकसान ला बचे जा सकत है। मिर्च की खेती उत्पादन की कुछ विज्ञान सम्मत विधियों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कृषक करता है तो फिर कोई वजह ही नहीं उसे निराश होना पड़े। विविध प्रकार के व्यंजनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मिर्च के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि भी अनुकूल है। कुछ किसान मिर्च की महत्ता को समझकर इसकी खेती के लिए अपने आप को और अपने खेतों को तैयार कर लिया है। अब वे प्रति वर्ष सिर्फ मिर्च का उत्पादन करके हजारों लाखों कमा रहे हैं। तोरी चेहरा माँ का जादू है वो, हाँ रानी चेहरा माँ का जादू है ना। कैसे मऊहा मतौना कसमता जथो, मैं हरेंगे रेंगे रसता भुला जथो, मैं भुला जथना। तोरे सुरता भूलावे नहीं गा, हाँ राजा सुरता भूलावे नहीं गा। तोरे रसता ला देखो आधा रात होगे, तोरे खातिर मोर जिंदगी कोयला राख होगे, कोयला राख होगेगा। तोरी चेहरा माँ का जादू है वो, ओ राजा सुरता भूलावे नहीं गा।
आगी अंगरा के अंतस जरत रही थे, आमा अमरैया ले कोयली बोलत रही थे। बिन आगी अंगरा के वो गोरी, बिन आगी अंगरा के अंतस जलत रही थे, आमा अमरैया ले कोयली बोलत रही थे। कैसे मौहा मतौना कसमता जथो, मैं हारेंगे रेंगे रस्ता भुला जथो, मैं भुला जथो ना। ए तोरे सुरता भुलावे नहीं गा, हाँ राजा सुरता भुलावे नहीं गा। अटके ही बीच धार माँ जिंदगी के गाड़ी रे, तोर बिना सुनना मोर मन के फुलवारी रे। हो 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 अटके ही बीच धार माँ गा, अटके ही बीच धार माँ जिंदगी के गाड़ी रे, तोर बिना सुनना मोर मन के फुलवारी रे। तोरे रास्ता ला देखो आधा रात होगे, तोरे खातिर मोर जिंदगी कोयला राख होगे, कोयला राख होएगा। तोरी चेहरा माँ का जादू है वो, हाँ रानी चेहरा माँ का जादू है ना। तोरी चेहरा माँ का जादू है वो, हाँ रानी चेहरा माँ का जादू है ना। हाँ तोरी चेहरा माँ का जादू है ना, हाँ रानी चेहरा माँ का जादू है वो। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि कृषि में ये जो वैज्ञानिक पद्धति आज हमने बताई मिर्ची की खेती में, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे भी आप किसी भी फसल में इन पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं अधिकतम फ़ायदे के लिए, अधिकतम मुनाफे के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान है। यहाँ पे किसान छोटे वर्ग से उठकर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को अपनाकर आज अपने एक शिखर को प्राप्त कर रहा है। आज कई तरह के रिकॉर्ड भारत के किसान बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।